हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी दोस्तों का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। क्या साथियों, राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। साथियों, जो राजस्थान का लोक देवता टॉपिक है, यहाँ से राजस्थान का किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हो 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और नोट्स के आधार पर इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप सभी साथी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवता, क्या साथियों, हिंदू धर्म में इसे लोक देवता कहा गया है और मुस्लिम धर्म में इसे पंचपीर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से लोक देवता हैं, कौन कौन से पंचपीर, यानी कि राजस्थान के पंचपीर कौन कौन है। साथियों, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी और पाबू जी, हड़पू जी, ये साथियों राजस्थान के पंचपीर हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पंचपीर कौन कौन से हैं, तो रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी और पाबू जी और हड़बू जी, ये पंचपीर हैं। इनके अलावा इसी राजस्थान के लोक देवता भी हम कह सकते हैं कि रामदेव जी लोक देवता हैं, गोगा जी लोक देवता है, मेहा जी, पाबू जी, हड़बू जी, ये राजस्थान के लोक देवता है। लेकिन किसी क्वेश्चन में आ जाए कि राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं, तो आपको रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, बाबू जी, हड़बू जी को ही याद दिलाना है। इनके अलावा राजस्थान के अन्य लोक देवता भी हैं, जैसे छेड़छाड़ के लोक देवता, आलम जी लोक देवता, बोमिया जी, वीर कल्ला जी। क्या साथियों, ये भी राजस्थान के लोक देवताओं में आते हैं। उसके साथ साथ पूछा जा सकता है साथियों, यहाँ से आप कंफ्यूज होने की अधिक युवा चांसेज यहाँ से कंफ्यूज होते हैं कि राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं। तो पंचपीर कौन कौन से हो गए, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी, हड़बू जी। क्या साथियों, रामदेव जी, मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी, हड़बू जी, राजस्थान के पंचपीर हो गए। राजस्थान के लोक देवता के बारे में आए तो साथियों, राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी, पाबू जी, हड़बू जी। छेड़छाड़ के लोग आलम जी, भोमिया जी, ये राजस्थान के लोक देवता हैं। वीर कल्ला जी भी राजस्थान के लोक देवताओं में माने जाते हैं। आगे साथियों बात करें राजस्थान के संपूर्ण लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल A to Z लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। साथियों, राजस्थान के लोक देवता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के लोक देवता किसे कहते हैं। लोक देवता, ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का लोक देवता किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिसको लोगों ने धार्मिक कार्य, गोरक्षा, नैतिक चरित्र आदि के आधार पर देवताओं के समान पूजने काम किया है, मान लिया है, सम्मान लिया है, उन्हें लोक देवता कहा जाता है। किसे साथियों, जिन लोगों ने धार्मिक कार्य जैसे गोरक्षा हो गई, नैतिक चरित्र हो गया, गोरक्षा, नैतिक चरित्र, धार्मिक कार्य हो गए, उनके आधार पर देवताओं के समान जो पूजने मान लिया है वो लोक देवता है। हिंदू धर्म में साथियों, हिंदू धर्म में लोक देवता कहा जाता है और मुस्लिम धर्म में इनको पीर, पंचपीर के नाम से जाना जाता है। ये विशेष ध्यान रखना कि लोक देवता किसे कहा जाता है, जिन लोगों ने धार्मिक कार्यों, गौ रक्षा, नैतिक चरित्र के आधार पर देवताओं के समान काम किया है, समानता के आधार पर काम किया है, वो लोक देवता है। और हिंदू धर्म में इन लोक देवताओं को नाम से जाना जाता है। उन लोगों को हिंदू धर्म में लोक देवताओं को नाम से जाना गया है, मुस्लिम धर्म में पीर के नाम से याद किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम राजस्थान के पंचपीर याद करने की ट्रिक को देखते हैं। तो राजस्थान के पंचपीर आ सकते हैं कि पंचपीर कौन कौन से हैं। तो पंचपीर की ट्रिक भी मैं आपको बता दूं कि पंचपीर की ट्रिक है रामदेव जी। पंचपीर तो ये हो गए रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा जी, पाबू जी, गोगा जी। लेकिन अगर हमको इसके नाम याद नहीं आए तो एक ट्रिक है साथियों, गोपा मेहरा। क्या साथियों, गोपा मेहरा, ये ट्रिक रह गई आपकी। क्या, गोपा मेहरा, याद रखना, गोपा मेहरा, यानी कि गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेह जी और हा से हड़बू जी, रा से रामदेव जी। ये राजस्थान के पंचपीर हो गए। कौन कौन से हो गए, याद रखना है। राजस्थान के पंचपीर गोपा मेहरा, यानी कि गोगा जी, पाबू जी, मेह जी, हड़बू जी, रामदेव जी। अब हम पढ़ेंगे साथियों, सबसे पहले लोक देवता है लोक देवता गोगा जी। गोगा जी का संपूर्ण इतिहास हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी साथी एक बार राम क्लासेज चैनल को लाइक कीजिए साथियों, जल्दी से लाइक कीजिए। बेस्टीसी वाले, पुलिस वाले, पीटीटी वाले, पशु परिचर वाले सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले।
लोक देवता गोगा जी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद करते हैं गोगा जी को। साथियों, गोगा जी का उपनाम यानी गोगा जी के सांपों के देवताओं के नाम से भी जाना जाता है, गो रक्षक देवताओं के नाम से भी जाना जाता है, गोगा पीर के नाम से और जहर पीर के नाम से और जिंदा पीर भी से कहते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गोगा जी का उपनाम सांपों के देवता के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है, गो रक्षक देवताओं के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है, गोगा पीर के नाम से भी देवताओं को जाना जाता है गोगा जी को, जहर पीर के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है और जिंदा पीर भी किसे कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। गोगा जी का उपनाम है साथियों सांपों के देवता, गो रक्षक देवता, गोगा पीर, जहर पीर, जिंदा पीर भी हम गोगा जी को कहते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज विशेष आती है। गोगा जी का जन्म स्थल है साथियों ददरेवा में। कहाँ है? ददरेवा के अंदर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था। जेवर ग्राम के अंदर राजगढ़ तहसील चूरू में हुआ था। याद रखना, ददरेवा गांव है जो जेवरा ग्राम है, ददरेवा के अंदर जेवरा ग्राम है, वहाँ पर लोक देवता जो गोगा जी महाराज है उनका जन्म स्थल है। ये राजगढ़ के अंदर पड़ता है, राजगढ़ तहसील में पड़ता है और चूरू जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर हुआ था? लोक देवता जो गोगा जी महाराज है उनका जन्म हुआ था साथियों ददरेवा के अंदर, राजगढ़ तहसील में चूरू जिले के अंदर लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 1003 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? गोगा जी का जन्म भाद्रपद की कृष्ण नवमी को हुआ था और सत्य 1003 के अंदर इनका जन्म हुआ था। गोगा जी का वंश कौन सा वंश है साथियों? गोगा जी का वंश है चौहान वंश के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था और किस वंश में हुआ था। तो गोगा जी का जन्म चूरू के अंदर हुआ था और चौहान वंश के अंदर हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह है। क्या साथियों? जेवर सिंह पिताजी का नाम था, माता का नाम बाचल देवी था और गुरु थे गोरू गोरखनाथ। क्या साथियों? गोगा जी के माता का नाम बाचल देवी, पिता का नाम जेवर सिंह, गोगा जी का वंश चौहान वंश है और गुरु इनके गोरखनाथ थे। कौन थे साथियों? गुरु गोरखनाथ थे। अब जानते हैं साथियों इनकी पत्नी इनका विवाह कोलूमंड की राजकुमारी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जो कोलूमंड की राजकुमारी थी साथी उसके साथ इसका इन गोगा जी महाराज का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। मेला बढ़ता है साथियों गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है। बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गोगा जी महाराज का मेला कब बढ़ता है? तो भादवे महीने की कृष्ण नवमी को गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है कि वो गोगा मेड़ी गांव के अंदर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है गोगा जी का मेला? कहाँ पर बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी गांव के अंदर गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है। मैं बिल्कुल आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। गोगा जी महाराज का मेला, यही क्वेश्चन ज़्यादा आता है साथियों। ये तो बिल्कुल कंटेंट कभी आया नहीं है, लेकिन मेले से संबंधित तो क्वेश्चन हमेशा पूछता आया है कि गोगा जी महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है और कब बढ़ता है। तो गोगा जी महाराज का मेला भादवे की कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी गांव में बढ़ता है। मंदिर कहाँ है गोगा मेड़ी में? नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी महाराज का मंदिर है। कहाँ पर है? किस जिले में है? आपको पता होगा कि जन्म चूरू में हुआ था, लेकिन मंदिर वहाँ पर नहीं है। मंदिर है गोगा मेड़ी, नोहर तहसील के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है और मंदिर भी वहाँ पर स्थित है साथियों। तो मंदिर कहाँ पर है? गोगा मेड़ी का हनुमानगढ़ के अंदर गोगा जी महाराज का मंदिर स्थित है। गोगा जी की घोड़ी का रंग नीला था, जिसको गोगा जी का बप्पा भी कहते हैं। किसे साथियों? गोगा जी महाराज की जो घोड़ी थी उसका रंग कैसा था? नीला था, जिसे गोगा जी की बप्पा भी किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि गोगा जी की बप्पा किसे कहते थे? तो गोगा जी महाराज की जो घोड़ी थी उसको क्या कहते थे? बप्पा भी कहते थे। गोगा जी की ओल्डी किसे कहते थे? कोलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। याद रखना, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? कालोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में जो स्थित है वहां पर गोगा जी महाराज की ओल्डी भी स्थित है। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत बार पूछा गया है कि गोगा जी महाराज की ओल्डी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये है केलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा गया था। साथियों जो जहार पीर है वो किसने नाम दिया था? महमूद गजनवी ने दिया था। और ये किसे दिया था? गोगा जी को। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर का नाम दिया था। और तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि गोगा जी को जहर पीर के नाम से किसे पुकारा गया था? तो महमूद गजनवी ने। गोगा जी को नागू का देवता भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। बिल्कुल सही है साथियों। आज भी जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, वो सर्पदंश की कुछ जो लोगों को सर्पदंश हो जाता है तो उसके लिए गोगा जी महाराज की अर्चना ली जाती है, उनकी पूजा की जाती है, जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेडी
भी कहा जाता है। गोगा जी का जहाँ जहाँ भी मंदिर आपने देखा होगा साथियों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज का जो स्थान है वो है, मंदिर है, गोगा जी महाराज का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसे मेड़ी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं साथियों, मेड़ी। गोगा जी की मेड़ी की बनावट मस्जिद नुमा होती है। साथियों जो गोगा जी का मंदिर होता है वो मस्जिद नुमा बनावट होती है, यानी कि जिस प्रकार मस्जिद बनती है उसी प्रकार गोगा जी का मंदिर की बनावट होती है। गोगा जी की ध्वज सफ़ेद रंग की होती है, यानी कि जो हर लोक देवताओं की एक ध्वजा होती है, तो गोगा जी की ध्वजा जिसे ध्वज बोलते हैं वो सफ़ेद रंग की होती है। सर्प को गोगा जी का प्रतीक माना जाता है। साथियों लोक देवता जो गोगा जी महाराज हैं उनका प्रतीक सर्प यानी कि सांप को इनका प्रतीक माना गया है। सांप की पूजा करते हैं, जहाँ लोक देवताओं की मूर्ति होती है गोगा जी महाराज की, वहाँ पर मूर्ति के अंदर सांप लिखा होता है और सांप की पूजा की जाती है। गोगा जी के जागरण में ढेरू व माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो ढेरू होता है, ढेर उसे ढेरू भी कहा जाता है, माट होता है, अलगोजा होता है, उनके माध्यम से गोगा जी का जागरण किया जाता है। तो गोगा जी का वाद्य यंत्र हो गया ढेरू, माट एवं अलगोजा, ये गोगा जी के वाद्य यंत्र में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने के से पहले गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधता है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान का जो किसान वर्ग है वह वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधता है, जिससे 9 गांठें लगाई जाती है। कितने गांठें लगाई जाती है? 9 गांठें लगाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन से लोक देवताओं की वर्षा के बाद हल जोतने से पहले राखड़ी बांधता है? तो लोक देवता गोगा जी महाराज हैं, उसमें 9 गांठें लगाई जाती है। गोगा जी ने गो रक्षा तथा तुर्क आतंकाओं महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्या साथियों गोगा जी महाराज ने गो रक्षा की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है? गो रक्षाओं को सर्वप्रथम रखा गया है। उसके साथ ही जो भारी आक्रमण हुए महमूद गजनवी से, उसमें देश की रक्षार्थ के लिए अपने प्राण तक इस गोगा जी महाराज ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। राजस्थान में इसी मान्यता से युद्ध के समय लड़ते हुए इस गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान को शिक्षा मेड़ी तथा उस स्थान पर शरीर गिरा था उस स्थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है। क्या साथियों राजस्थान के जो लोक देवता गोगा जी महाराज हैं वो जब युद्ध के अंदर लड़ रहे थे उस समय गोगा जी का सिर जिस स्थान पर गिरा वो शहीद हुए, जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस जगह को साथियों शिक्षा मेड़ी के नाम से पुकारा जाता है, और जिस स्थान पर उनका शरीर गिरा था उस स्थान को गोगा मेड़ी के नाम से कहा जाता है। तो साथियों बहुत अच्छा यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि गोगा जी का युद्ध हुआ था, जहाँ पर गोगा जी का सिर गिरा था उस जगह को शिक्षा मेड़ी के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पर गोगा जी का शरीर गिरा था उस जगह को गोगा मेड़ी के नाम से पुकारा जाता है। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। हर जगह देखें अपने गोगा जी का जहाँ भी थान है वो खेजड़ी के नीचे बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं साथियों, गोगा जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह व मेड़ी पर ओम शब्द लिखा हुआ है। साथियों जो गोगा जी का मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर, वहाँ पर आप देख सकते हैं गोगा जी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह खां व मेड़ी के ऊपर ओम शब्द लिखा हुआ है। ये प्रतीक चिन्ह है साथियों गोगा जी महाराज का। गोगा जी की मेड़ी को अकबर नुमा है। साथियों बिल्कुल सही है, मस्जिद के रूप में इनकी मेड़ी बनाई जाती है, अकबर नुमा इनकी मेड़ी है, जिनका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गोगा जी का मेड़ी का नाम महाराणा गंगा सिंह ने करवाया था। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गोगा जी की मेड़ी का नाम किसने करवाया था? महाराणा गंगा सिंह ने गोगा जी की मेड़ी का निर्माण करवाया था। गोगा जी के लिए गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा की कहावत प्रसिद्ध है। साथियों गोगा जी के लिए कौन सी कहावत प्रसिद्ध है? गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी की कहावत प्रसिद्ध है। गोगा जी के अन्य मुख्य मंदिर है साथियों राजस्थान में गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर है, सांचौर जालोर के अंदर गोगा जी का मंदिर है, ददरेवा राजगढ़ चूरू के अंदर भी गोगा जी महाराज का मंदिर है। तो साथियों आज हम राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का इतिहास पढ़ा है, आगे हम बाबा रामदेव जी का पढ़ेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।